तलब ज्यादा, सरकारी गंदम का कोटा कम। झंग के सस्ते आटा पॉइंट्स पर सार्फिन की कतारें लग गईं। जिला भर में फराहम किया जाने वाला आटा नाकाफी है। शहरी रियायती आटा खरीदने के लिए लंबा इंतजार करने पर मजबूर हो चुके हैं। तलब ज्यादा, सरकारी गंदम का कोटा कम। झंग के सस्ते आटा पॉइंट्स पर सार्फिन की कतारें लग गईं। जिला भर में फराहम किया जाने वाला आटा नाकाफी है। शहरी रियायती आटा खरीदने के लिए लंबा इंतजार करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, चर्च ग्राउंड और जिला काउंसिल के सामने आटा पॉइंट्स पर रश लग चुका है। शहरी रियायती आटा खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों पर लगने मजबूर हो चुके हैं। जिला भर में आटा फराहम किया जाए, ऐसा कहना है शहरियों का। आपको अपडेट कर रहे हैं, सस्ते आटा पॉइंट्स पर सार्फिन की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बता रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं, तलब ज्यादा, सरकारी गंदम का कोटा कम। सस्ते आटा पॉइंट्स पर सार्फिन की लंबी कतारें लगने लगी हैं। जिला भर में फराहम किया जाने वाला आटा नाकाफी है, ऐसा कहना है शहरियों का। शहरी रियायती आटा खरीदने के लिए लंबा इंतजार करने पर मजबूर हो चुके हैं। चर्च ग्राउंड और जिला काउंसिल के सामने आटा पॉइंट्स पर रश लगा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तलब ज्यादा है, सरकारी गंदम का कोटा कम है। झंग में सस्ते आटा पॉइंट्स पर सार्फिन की लंबे कतारें लग गई हैं। जिला भर में फराहम किया जाने वाला आटा नाकाफी करार दे दिया गया है। शहरी रियायती आटा खरीदने के लिए लंबा इंतजार करने पर मजबूर हो चुके हैं। चर्च ग्राउंड और जिला काउंसिल के सामने आटे के पॉइंट्स पर रश बढ़ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजान से पहले ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। शहरी रियायती आटा खरीदने के लिए लंबा मजबूर हो चुके हैं। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, जो वहां पर मौजूद है। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 19,000 से ज़्यादा थैले जो है वो रोजाना की बुनियाद पर झंग में फ्राहम किए जा रहे हैं, लेकिन ये आटा जो है वो नाकाफी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि झंग के अंदर लगे जो मुतअद्दिद आटा पॉइंट्स हैं वहां पर लंबी कतारें हैं। हम इस वक्त मजीद अमजद पार्क की हदूद के अंदर मौजूद हैं और अली आपको दिखा सकते हैं, ये वो सार्फिन हैं जो कि आटा लेने की गरज से इन कतारों के अंदर जो है वो खड़े हैं और मुंतजिर हैं कि कब इनकी बारी आए और ये आटा खरीद कर घर जा सकें। इनमें से बेशतर अफराद वो हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं, जो कि दिहाड़ीदार हैं और सस्ता आटा खरीदने के लिए जो है वो सरकार के इन पॉइंट्स के ऊपर पहुंचे हुए हैं और मुंतजिर हैं, बारी आए। शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है, 648 रुपए भी लिए जा रहे हैं। अच्छा बताइएगा, आटा खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, आटा तो मिल रहा है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ बड़ी लंबी लाइनें लगनी पड़ते हैं। यहाँ पे बड़ा टाइम लगता है, तकरीबन पूरी दिहाड़ी लग जाती है, तो फिर जाके आटा मिलता है लाइन में। हो सके अगर ये शनाख्ती कार्ड का जो मसला है ना, ये ख़त्म कर दिया जाए तो। अच्छा ये बताएं कि एक बंदा जो कि 1,000 रुपए की दिहाड़ी तोड़ता है अपनी और आटा खरीदने के लिए आता है, उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि 600 रुपए 650 का अगर आटा वो खरीद भी लेता है तो उसकी दिहाड़ी तो गई ना। बिल्कुल जाहिर सी सही बात है। मकसद ये है कि एक थैले लेने के लिए आधी दिहाड़ी यहाँ लग जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। लिहाजा अगर हो जाए तो 2 थैली मिले या 3 मिले, चलो बंदा आसानी से फिर अपना। अच्छा ये बताएं कि जिन घरों में को 2, 4, 5 अफराद हैं, वो 10 किलो का थैला तो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, फिर दोबारा लाइनों में 10 दिन का खर्चा हो जाए। मैं जिधर से आया मेरा आन जान 500 रुपया किराया है। अभी एक थैला लेकर जाऊंगा, क्या करूँगा? 2 थैले कम से कम तो दे। अच्छा कितने बच्चे हैं घर में, खाने वाले कितने लोग हैं? 5 हैं। 5। जी बिल्कुल, ये परेशानी सामना करना पड़ रहा है इनका। और या ना सिर्फ चर्च ग्राउंड, मजीद अमजद पार्क, ब्लॉक शाह और परेशान हैं। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। रमजान मुबारक की आमद है। वफाकी हुकूमत गरीब को रिलीफ देने में नाकाम हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज वाला घी, दालें और खजूरें नायाब हो गए हैं। सफेद पोश तबका पिस कर रह गया है। आपको बता रहे हैं, रमजान मुबारक की आमद है। वफाकी हुकूमत गरीब को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है फजील अहमद। फजील, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो आम आदमी के लिए ख़रीदना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो स्टॉक है वो शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं आ रहा। रमज़ान मुबारक की आमद है, लेकिन इसके बावजूद जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो यहाँ से नहीं मिलती। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी बताइएगा, जो रमज़ान मुबारक आने वाला है और चीज़ें नहीं मिलती, क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप ख़रीदने आए थे जो नहीं मिली? देखो जी, मेन तो चीज़ा आटा है, घ्यो है, जो चीज़ मिलती नहीं है। घ्यो हूँ 490 रुपए का मिलन दे, अगे 370 रेट कढ़िया इन्होंने। चीनी वो 20 रुपए किलो वधाती है।
मतलब वो आ जाती है, मिल जाती, नाल सौदा लो 400-500 का, फिर चीज़ मिलती है। की फायदा इन्होंने चीज़ों का, महंगाई इन्नी है जो कोई हिसाब ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल महंगाई बढ़ती जा रही है और यूटिलिटी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया के इकदाम जारी हैं। मुस्तहिक अफराद को फ्री आटा कैसे फ्राहम किया जाए, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रज़ा ऐवान ने मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से मुशावरत शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजानुल करीम में अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया के इकदाम जारी हैं। मुस्तहिक अफराद को फ्री आटा कैसे फ्राहम किया जाएगा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रज़ा ऐवान ने मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से मुशावरत शुरू कर दी है। बात करेंगे वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की खसूसी हिदायत पर इस रमज़ान ज़रूरतमंद अफराद को आटा मुफ्त फ्राहम किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 90% आबादी पंजाब की जो है मुफ्त आटा हासिल कर सकेगी। क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह से मुफ्त आटा जो है वो हकदारों तक पहुँचाया जाएगा, इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि फ्री आटा जब भी दिया जाएगा तो एक बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम उसके लिए दरकार होगा। क्या समझते हैं कौन हकदार होगा जिसको फ्री आटा मुहैया किया जाएगा और किस तरीके से ये तमाम सेटअप चलाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो मर्चेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास वेरीफाइड हैं एहसास राशन प्रोग्राम के तहत, उन मर्चेंट्स तक आटा पहुंचाया जाएगा। और फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर रहा है PITB। उस एप्लीकेशन के तहत जो हमारे पास कम आमदनी वाले अफराद रजिस्टर्ड हैं बिस्प के अंदर, उन तक आटा पहुंचाया जाएगा और उन्हीं मर्चेंट से ले सकते हैं। और 10 kg का बैग जो है वो हर 5 दिन के बाद मैक्सिमम 3 दफ़ा वहाँ से हासिल किया जा सकता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह शुक्रिया वकास आपका। मजीद बता, आपको फैसलाबाद में पैदाइशी बच्चों को TB से बचाव की हिफाजती वैक्सीन तो लगाई जा रही है, मगर 9 माह की उम्र में उन्हें खसरा से हिफाजती वैक्सीन न लगाई जा सकी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है आज़ादार हुसैन। आज़ादार, अपडेट कीजिएगा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से महकमा सेहत फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि 16% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें MR1 की जो है वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। इसकी क्या वजह है और MR1 किन बच्चों को किस उम्र में और किस मर्ज से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन लगाई जा सकती है और महकमा सेहत इंतजामिया इस सिलसिले में क्या कर रही है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर साका मुनीर मौजूद हैं, जो कि सारे निज़ाम को देख रहे हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साका साहब, बताएं MR1 किस सर, ये जो है ये PEA सिनर्जी की बेसिकली जो है रिपोर्ट होती है, हर महीने की बुनियाद पर जनरेट होती है। हर महीने इस डाटा को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है और इसको एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे दिया जाता है। बेसिकली फैसलाबाद के साथ बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट एक गुड नंबर में 10 से ज़्यादा जहाँ पे ये वाली सिचुएशन जो है, लेकिन ये कि इसको हमने ऑलरेडी इंडोर्स भी कर दिया और डिप्टी DHO को सेंसिटाइज भी किया। मज़ीद ये कि हम EPA एक्सेलरेशन कमेटी का एक इजलास करते हैं हर महीने डिप्टी कमिश्नर साहब की चेयर के अंडर, तो उसमें जो है हमने कुछ डिसीजन जो हैं वो लिए हैं कि हम एक क्रैश प्रोग्राम जो है वो सोमवार से करने जा रहे हैं। उसकी DG ऑफिस को जो है ना वो हमने इंटीमेशन दे दी है। ये जिस तरह लाहौर में हुआ है ये उसी तरह का क्रैश प्रोग्राम होगा और हेड ऑफिस से इजाज़त आते ही ये हम शुरू करवा देंगे। MR1 किसकी हिफाजत? आपको बताएं, फेस्को की सुस्ती ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। गर्मी में मुसारिफिन तक बिजली की फ्राहमी नए ट्रांसफार्मर से मुमकिन होगी। शहर की गलियों और बाजारों में 50 से ज़ायद ट्रांसफार्मर सिक ट्रांसफार्मर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फेस्को ने हंगामी बुनियादों पर 100 kV और 200 kV के ट्रांसफार्मर्स खरीदना शुरू कर दिए हैं। आपको अपडेट करें, मजीद बात करेंगे ओवैस अली से। ओवैस, अपडेट कीजिएगा। कुल मौसम गर्मा से कबल फेस्को की सुस्ती ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। फेस्को शहर भर में जो है वो इस वक्त 50 से ज़ायद ट्रांसफार्मर फेस्को की सिक लिस्ट में शामिल हैं, जो किसी भी वक्त खराबी की वजह से बंद हो जाते हैं और शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। अगर फेस्को की जानिब से नए ट्रांसफार्मर्स जल्द ना खरीदे गए और 100 kVA के और 200 kVA के फैसलाबाद शहर भर की गलियों और बाजारों में नस्ब खस्ता हाल ट्रांसफार्मर ना तब्दील किए गए तो आइंदा मौसम गर्मा में ट्रांसफार्मर खराबी जो है वो शहरियों पर कहर बनकर टूटेगी और शहरियों को ट्रांसफार्मर खराबी की वजह से 10 से 15 घंटे बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद ग्राउंड रियलिटीज़ इससे मुनफरिद दिखाई देती है। फैसलाबाद, तारकाबाद, मंसूराबाद और इसके साथ साथ जो है वो जंग रोड के बेशतर इलाके, रज़ाबाद, गुलाम अहमदाबाद, मिल्लर टाउन और इसके साथ साथ इस्लामिया पार्क,
बेशतर इलाकों में जो है वो खस्ता हाल ट्रांसफार्मर्स इस वक्त नस्ब हैं, जो बार बार खराबी का शिकार हो चुके हैं, मगर फेस्को की जानिब से अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, पंजाब की आवाम के लिए बड़े रमजान पैकेज की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 47 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब की आवाम के लिए बड़े रमजान पैकेज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 47 अरब रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। फैसलाबाद समेत सूबा भर में 64 अरब रुपए के रमजान पैकेज में शहरियों को मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, निगरान हुकूमत मुस्तहिक खानदानों को फी घर 3 आटे के बैग मुफ्त देगी। बात करेंगे अली रामे से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कबीना इसकी क्योंकि मंजूरी दे चुकी है, अब इस पर एक प्रोसेस जो है वो जारी है। तो महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा 47 अरब रुपए का जो बजट है वो फंड को महकमा खुराक को निगरान हुकूमत को देने की बाकायदा अप्रूवल दे दी और रजामंदी का इजहार किया है, क्योंकि 69 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है निगरान हुकूमत की तरफ से, जो पंजाब के शहरियों को जो मुस्तहिक हैं DISP प्रोग्राम के तहत और एहसास राशन प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन तक ये आटा जो है वो फराहम किया जाना है। अब इसमें 64 मिलियन की एक्सपेंडिचर आने के बाद पंजाब हुकूमत जो है वो फी घर फी खानदान 3 बैग जो है उनको प्रोवाइड करेगी रमजान के अंदर। और इसके लिए महकमा खुराक पंजाब ने बाकायदा ब्रीफिंग भी दी है कि पंजाब के पास 10 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद है, जिसमें 6,80,000 मेट्रिक टन गंदम जो है वो आटे की मद में कंजम्पशन उसकी हो जाएगी। तो इस पर अब क्योंकि नई गंदम की पॉलिसी वो भी आ चुकी है, इसके लिए नई गंदम की खरीदारी का अमल जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो 47 अरब रुपए का महकमा खजाना पंजाब ने दावा किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सूबे का एक पैकेज है, रिलीफ है रमजान के हवाले से, जिसमें 64 अरब रुपए के अखराजात आ रहे हैं और इसकी तारीफ शोर से जारी है और मिलों को भी गंदम का जो अजरा है वो किया जा रहा है। जी अली रामे अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया अली आपका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियां मीटिंग्स का सिलसिला मुकम्मल कर लिया गया है। फैसलाबाद में 627 कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बात करें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो अहम खबर ये है कि यहाँ पर अभी तक जो है वो 600 से ज़ायद लोगों ने जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जो MP का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पंजाब के सूबाई इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो हम आज का और कल का दिन 2 दिन अभी बाकी हैं कागजात नामजदगी जमा होने में। गुज़िश्ता रोज़ अच्छा खासा रश देखने में आया था, जहाँ पर तकरीबन एक दिन में ही आखिरी तारीख की वजह से 600 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। फिर उसके बाद जब तारीख बढ़ाने का ऐलान किया गया तो फिर उसके बाद जो है वो रश कम हो गया, लेकिन फिर भी आज और कल भी कुछ लोग कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और तवक्को की जा रही है कि यहाँ पर 200-300 और लोग जो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। लेकिन दूसरी जानब जो अहम पेशरफ्त अहम अपडेट हुई है, इलेक्शन कमीशन ने जो मीटिंग्स का इनेकाद किया है पंजाब हुकूमत के साथ, पंजाब पुलिस के साथ और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के साथ, उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो इंतखाबात है उनका इनेकाद ख़तरे में पड़ सकता है। उनको पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी देने से साफ मना किया गया। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी कहा गया कि महकमा एजुकेशन जो है वो सेंसस में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम आफ्ताब सिंधु ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। PP 108 के रिटर्निंग ऑफिसर तारिक खान न्यासी को कागजात जमा करवाए हैं। बात करेंगे वकास बेग से। वकास अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने के आखिरी रोज़ तमाम तर ROs के दफातर में इस वक्त कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों का रश है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो PP 110 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद असगर मिर्जा की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, कागजात नामजदगी आपने भी जमा करवा दी है, कारकुनान भी आपके साथ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने कायद के हुक्म से, खान के हुक्म से अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं। जो कह रहे थे इलेक्शन नहीं होना वो भी जमा करवाने आ रहे हैं। जो ये नहीं मान रहे थे इलेक्शन नहीं होगा वो आज क्यों आए हैं डॉक्यूमेंट जमा करवाने? आज उन्होंने भी डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और इमरान खान की जीत होगी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मेंबर पंजाब बार काउंसिल इम्तियाज लूना की RO दफ्तर में बड़ी रैली के हमरा आमद हुई है। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को जमा करवाए जा रहे हैं और इस हवाले से
PP 105 से मेंबर पंजाब बार कौंसिल इम्तियाज़ अहमद लूना की जानिब से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। इम्तियाज़ लूना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर हल्के में कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी तैयारी लग रही है PTI की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पूरा हल्का PP 105 की जो रैलियां हैं वो जौक दर जौक मेरे साथ उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं इस बात पे भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि फैसलाबाद में आज सबसे बड़ी रैली जो नॉमिनेशन पेपर के लिए वो अल्लाह ताला के फजल से मेरी थी। जहाँ तक आपका सवाल है कि हर हल्के में PTI की तरफ से कई उम्मीदवारान जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। बेसिकली खान साहब का जो बयानिया है, खान साहब का जो नज़रिया है और खान साहब की जो जदोजहद है वो इस बात की दलील है कि लोगों की उमंगों का सही वो तर्जुमानी कर रहे हैं। इसी वजह से हर हल्के में हर बंदे की कोशिश है कि वो कागजात नामजदगी जमा करवाए, क्योंकि आज अगर इलेक्शन टाइम अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। जंग इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से स्क्रूटनी के लिए उम्मीदवारों का डेटा भिजवाना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के स्क्रूटनी सेल में उम्मीदवारों के क्वाइफ की चेकिंग की जाएगी। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शंस को शफाफ बनाने के हवाले से स्क्रूटनी के अमल को मजीद बेहतर किया गया है और इस हवाले से जो है ऑटोमाइजेशन जो है जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए तमाम तर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो पाएगा। इस वास्ते में रिटर्निंग ऑफिसर जो PP 124 जो है खालिद दादगाड़ा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या समझते हैं इस तमाम तर अमल से जो है शफाफियत को बरकरार रखने में किस हद तक मदद मिल सकेगी? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑनलाइन जो है वो स्क्रूटनी फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है इस्लामाबाद में। तो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पास फॉर्म सबमिशन हो रही है उनको हम भिजवा रहे हैं थ्रू ईमेल डाटा जो है वो भिजवाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को और फैसिलिटेशन सेंटर पे। तो वहाँ से जो है वो मुख्तलिफ इदारों से जहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह लेनी है, डाटा रिक्वायर्ड है, और वहाँ से वो ले के तमाम एजेंसी से और फिर दोबारा वो हमसे शेयर कर देंगे। इस तरह जो है वो नीचे अपडेट करने के लिए। आपको बताएं जंग में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने आज होने वाले इम्तिहानात मंसूख कर दिए हैं। BS के 5वें सेमेस्टर का आज होने वाला पेपर 31 मार्च को लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग के इम्तिहानात के हवाले से। मुल्की हालात के पेश नज़र GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जंग कैंपस में आज होने वाले इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं GCU के आज होने वाले इम्तिहानात मंसूख हो गए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुल्की हालात के पेश नज़र ये फैसला किया है। BS 5वीं सेमेस्टर का आज होने वाला पेपर 31 मार्च को लिया जाएगा। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अजीज। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्की हालात के पेश नज़र GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एफिलेटेड कॉलेजेस में होने वाले तमाम तर पर्चों को जो है वो मुलतवी कर दिया है। आज जंग में मुख्तलिफ कॉलेजेस में BS के 5वें सेमेस्टर का पेपर होना था जो अब 31 मार्च को लिया जाएगा। डिप्टी कंट्रोलर अब्दुल मनान ने यूनिवर्सिटी के इलाकशुदा कॉलेजेस के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको आगाह कर दिया है इस मामले के बारे में। मुल्की हालात के पेश नज़र इस पेपर को जो है वो मुलतवी किया गया है, ताहम बाकी तमाम तर पेपर्स के बारे में जारी नहीं किया गया। जी वसीम, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। FBR की जानिब से एक्सपोर्टर्स को रीफंड्स देने की यकीन दहानी काम न आई। एक्सपोर्टर्स के सेल्स टैक्स रीफंड्स की जल्द वापसी के मुतालबे पर एक्शन सामने ना आ सका। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBR ने तकरीबन 15 से 20 रोज कबल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यकीन दहानी करवाई थी कि आपके रिफंड्स जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे और एक मैकेनिज्म फास्ट सिस्टम दोबारा चल जाएगा। लेकिन ताहाल अक्टूबर से जो रिफंड्स हैं उनके RPO जारी हो चुकी हैं लेकिन रिफंड नहीं मिल सके और RPO जारी होने के 72 घंटे के अंदर कानून है कि रिफंड जो हैं वो एक्सपोर्टर्स के वापस होने हैं। ये 17% सेल टैक्स जो है ये जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं तो इनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिस बिना के ऊपर FBR फाइल मुकम्मल होने के बाद उनको वो रिफंड करते हैं। लेकिन ताहाल रिफंड ना होने से एक बड़ा कैश फ्लो का मसला जो है एक्सपोर्टर दरपेश आ चुका है। पहले से एक्सपोर्टर इस वक्त परेशानी के अंदर मुब्तला हैं और आलमी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जिस बिना के ऊपर अब जब ऑर्डर्स ना आना है तो एक बड़ी वजह। मोहम्मद बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीरियड कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में कल्चर डे की शानदार तकरीब हुई है। तालिबात ने पंजाबी और सिंधी कल्चर की भरपूर इक्कासी की है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा।
सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में आज कल्चर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें पंजाब का कल्चर, सिंध का कल्चर और डिफरेंट जो कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं, प्रेजेंटेशन है, वो पेश की जा रही हैं तालिबात की तरफ से। तालिबात हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं कि कैसा चल रहा है उनका कल्चरल डे और कौन कौन सी परफॉर्मेंसेज आज हो रही हैं, कौन कौन सी यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी गई है। और हमने देखा कि रवायती खाने भी नज़र आए यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, जैसे कि अब आज कल्चर डे था तो इसके हवाले से जो हमारे कॉलेज के टीचर्स वगैरह थे उन्होंने जो उनको थीम दिया गया था, कोई पंजाबी था, सिंध था, इसके अलावा इधर महफिल भी हुई थी और इसके अलावा जो उस्ताद कराम ने मेहंदी का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था। फिर उसके अलावा हमारे कल्चर के हिसाब से डिफरेंट जो डिशेज़ थी हमारे, जैसे कि पंजाबी कल्चर में साग, खीर, आलू गोभी, इसके अलावा जो कॉलेज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत मज़ा किया और डिफरेंट, जैसे कि पता है कि कल्चर थे, सबका अलग अलग थीम था और इसके हिसाब से सबको प्राइज़ भी मिलेंगे कि जो फर्स्ट होगा, जो जिसकी सबसे अच्छी रहेगी, जिसने ज़्यादा एफर्ट किया होगा उसको मिलेगा। सबने बहुत एफर्ट किया है लेकिन जो सबसे अच्छा रहेगा वो डिसाइड होगा, उसको उसके प्राइजेस मिलेंगे। बिल्कुल, कल्चरल परफॉर्मेंसेज और प्रेजेंटेशन जो है उसको जज किया जाएगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन तालिबात को इनामात भी दिए जाएंगे। डायरेक्टर मौजूद हैं सुपीरियर सिटी कैंपस, जाहिद भट्ट सर, क्या कहते हैं? कल्चर डे मनाया जा रहा है, पंजाब भर में इस तरह के त्यौहार हो रहे हैं, बच्चों को रोशनास करवाया जा रहा है अपनी तहजीब और सकाफत से, कल्चर से। अपनी सकाफत से हमकिनार करना, आगाह करना, ये एक बेहतरीन मौका है। मैं समझता हूँ स्कूल कॉलेजेस में जहाँ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाता है, ऐसे डेज़ मनाने के ऊपर भी फोकस करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो दूसरे सूबों के बारे में जान सकें और आपस में हम आहंगी जो है वो और ज़्यादा बढ़े। बिल्कुल, यकीनी तौर पर पाकिस्तान भर के तमाम जो कल्चर हैं उनसे रोशन। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल का मेला सज गया। मॉडल टाउन ग्राउंड में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, 48 टीमों का तारुफ करवा गया। पहले रोज 3 मैचेस का फैसला हो गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के तहत फुटबॉल मुकाबले शुरू हो गए। मॉडल टाउन ग्राउंड के चकाचौंध में रंगारंग तकरीब हुई। तिलावत कलाम पाक के बाद कौमी तराना पेश किया गया। 48 टीमों का तारुफ कराया गया। इफ्तिताही तकरीब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, पैट्रन इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज समेत दीगर शख्सियात आईं। सदर फुटबॉल क्लब मियां रिजवान अली भी हमरा थे। टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज 3 मैचेस खेले गए। पहले मैच में सीईओ 11 ने वॉरियर्स 11 को शिकस्त दे दी। सीईओ 11 ने 0 के मुकाबले 3 गोल से फतह समेटी। दूसरे मैच में वर्सा 11 और 42 किंग्स का आमना सामना हुआ। वर्सा 11 मुखालिफ टीम पर खूब बरसी, 42 किंग्स को 2-0 से धूल चटाई। सिटी किंग वो मैच विन कर गई है, 2-0 स्कोर रहा है। तीसरे और आखिरी मैच में कॉपी एडिटर्स ने सिटी पावर को शिकस्त से 2-4 किया। कॉपी ग्लैडिएटर्स शुरू से आखिर तक मुखालिफ टीम पर हावी रहे। सिटी पावर्स को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। सिटी पावर्स ने भी खूब जान लड़ाई। फुटबॉल टूर्नामेंट नॉकआउट की बुनियाद पर खेला जा रहा है। सीईओ मोहसिन नकवी ने फातेह टीम के लिए 4 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। रनर अप के हिस्से में 2 लाख रुपए आएंगे। तीसरी टीम को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इवेंट में खवातीन फुटबॉलर्स भी अपने जौहर दिखाएंगी। खवातीन की फातेह टीम के लिए 1 लाख रुपए जबकि रनर अप के लिए 50,000 रखे गए हैं। फाइनल मैच 20 मार्च को खेला जाएगा। कैमरा टीम के हमरा राना अजहर नूर, मॉडल टाउन। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़रिए तमाम सेमिनार जारी हैं। आईने पाकिस्तान और इलाकाई जुबानों की अहमियत उजागर की जा रही है।